नमस्कार। आज सुनेंगे माता के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की कथा। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा की 7वें शक्ति है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। देवी कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्रणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा जैसे नामों से जाना जाता है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी कालरात्रि का नाम लेने से ही राक्षस, भूत, प्रेत और पिशाच पलायन कर जाते हैं। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ग्रह बाधा से भी छुटकारा मिलता है। माँ की आराधना करना भक्तों को शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप में 7वीं शक्ति है। इनका रंग कृष्ण वर्ण का है और उन्हें काला रंग अत्यंत प्रिय है। इसी कारण उन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं, जिसमें बाएं हाथ की दोनों भुजाओं में कटार और लोहे का कांटा धारण किया हुआ है और दाएं हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों पर अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया, तो देवतागण उनसे परेशान हो गए और भगवान शंकर के पास मदद के लिए पहुँचे। रक्तबीज के पास वरदान था कि जैसे ही उसके रक्त की कोई भी बूंद नीचे गिरती, वैसे ही और रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। उससे परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करने को कहा और अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भगवान शंकर का आदेश पाकर देवी पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण कर लिया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि का रूप ले लिया और माँ कालरात्रि ने इसके बाद रक्त बीज का वध कर दिया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुख में भर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक अपनी मंत्र साधना के लिए इस दिन का पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह उठकर अपने नृत्य कर्मों से निवृत्त हो जाए। इसके बाद माँ कालरात्रि का ध्यान करें और व्रत करने का संकल्प ले। फिर माँ के कालरात्रि की मूर्ति की स्थापना करे और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाए और उसके बाद मूर्ति या तस्वीर स्थापित करे। इसके बाद माँ को गंगा जल से स्नान कराए और उन्हें अक्षत, धूप, रात रानी के फूल, रोली, चंदन, कुमकुम आदि अर्पित करे। साथ ही माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करे। माँ को भोग में पान और सुपारी चढ़ाए। इस दिन माँ की पूजा करते समय उन्हें गुड़ का भोग लगाए। माँ कालरात्रि को गुड़ बेहद प्रिय है। भोग लगाने के बाद घी के दीपक और कपूर से माँ की आरती करें और प्रसाद सभी में वितरण करें। माँ कालरात्रि की पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र ओम कालरात्रि देवीय नमः और तीसरा मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विछे। इन मंत्रों से माँ कालरात्रि का पूजन करें। तो ये थी माँ कालरात्रि की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल ओरिजिनल टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।